हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड की इस नमोर चैनल नारायणा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। बड़े फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से अपने सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस पर। तो डिफरेंट बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट फ्रेंड्स, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं, ठीक है, जब समय के बीच अंतर पाया जाता हो, ज़्यादा अंतर पाया जाता हो, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में तो अंतर होता है, लेकिन कहाँ पर किसका प्रयोग करें इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, तुम्हें देखकर मैं अंदर चला गया, तो मैंने जैसे तुम्हें देखा अंदर चला गया। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा देखकर हमने होटल में खाना खाया, तो मेरा देखा है तुरंत थोड़ी ना खाना खाया, नहीं। तो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहां समय के बीच अंतर अत्यधिक कम हो या ना के मात्र हो। लेकिन अगर समय में अंतर है, दो काम के होने के समय में अंतर है, तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर फर्स्ट, जहां दोनों वाक्य के सब्जेक्ट समान हो। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट समान हो तथा एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू हो। एक कार्य पहले समाप्त हो जाए फिर दूसरा कार्य स्टार्ट हो, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पहले वाक्य के वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म है क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल लेते हैं। यहाँ पर कार्यों के बीच समय का अंतर पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया ना। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस से गिरिराज फिनिश्ड हिज वर्क, गिरिराज ने अपने कार्य को समाप्त किया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने कार्य को समाप्त किया तुरंत भगा अपने घर के लिए। अरे भाई, कार्य को समाप्त किया, ठीक है, 2-4 मिनट रुका होगा फिर गया, यानी समय के बीच अंतर पाया गया। दैट इज वाई हम यहाँ पर अपने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा पहले वाले वाक्य के वर्ब को, तो पहला वाक्य कौन सा है, गिरिराज फिनिश्ड हिज वर्क, गिरिराज ने अपना कार्य समाप्त किया। अब इसमें वर्ब क्या है, फिनिश्ड। तो पहले वाले वाक्य के वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल यानी इसे हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, फिनिश्ड, यानी हैविंग फिनिश्ड। अब ये जो हमारा गिरिराज है, इसे हम पीछे इस सेंटेंस में ले आएंगे ही के स्थान पर, ठीक है, क्योंकि ही जो प्रोनाउन है इसी के लिए आया है, यानी हैविंग फिनिश्ड। अब यहाँ पर जो हिज वर्क लिखा है इसे ऐसे जोड़ देंगे, हिज वर्क, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिरिराज, ठीक है, वेंट होम, यानी हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने कार्य को समाप्त करने के बाद गिरिराज वेंट होम, गिरिराज घर गया। सेकंड सेंटेंस, अनूप रोट अ लेटर, अनूप ने एक पत्र लिखा। ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट किया। अब देखिए रोट अ लेटर, यानी इस वर्ब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा क्या हो जाएगा, हैविंग, और रोट हमारा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग रिटन अ लेटर, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अनूप के लिए ही इस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अनूप, ठीक, अब पोस्टेड इट, क्लियर, यानी हैविंग रिटन अ लेटर, एक पत्र लिखकर या एक पत्र लिखने के बाद अनूप पोस्टेड इट, अनूप ने इसे पोस्ट कर दिया। एंड थर्ड जो है हमारा, द वुमन बॉट अ टिकट, यानी महिला ने एक टिकट खरीदा। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। शी बोर्ड द ट्रेन, वह ट्रेन पर सवार हो गई, यानी महिला ने एक टिकट खरीदा और वह ट्रेन पर सवार हो गई। तो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पर देखिए बॉब को पकड़िए आप, तो बॉट यहाँ पर लिखा, ये होगी बॉब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले हैविंग लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग बॉट हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब क्या लिखेंगे, आ टिकट। अब ये द वुमेन के लिए ही तो सी आया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, कॉमा लगाकर द वुमेन, ठीक है, यहां पर ए होगा, यानी हैविंग बॉट अ टिकट द वुमेन बोर्डेड द ट्रेन। तो हैविंग बॉट अ टिकट, एक टिकट खरीदने के बाद द वुमेन बोर्डेड द ट्रेन, यानी महिला ट्रेन पर सवार होगी। तो डिफरेंस ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं, बहुत ही जैसे हम लोगों ने समझा। अब एक ही रूल है इसका,
इसके बाद हम समझ लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। एक रूल उसका भी होगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। आइए समझते हैं अपने पास्ट पार्टिसिपल को। डिफरेंस आइए समझते हैं कि कैसे हम पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम अपने सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा, अब इसका दोनों फर्स्ट है, एक ही रूल है इसका। देखिए यहाँ पर जहां दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक हो, देखिए द चाइल्ड और चाइल्ड के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, इन दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक है, ठीक है। दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक हो, वहां पैसिव वॉइस वाले वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर शुरू में रखते हैं। तो पैसिव वॉइस वाला वर्ब कौन सा है? बीटेड, ठीक है। इसे हम किस में बदलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर शुरू में रखते हैं। एक्टिव वॉइस वाले वाक्य को बाद में रख देते हैं। जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो या पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड वाज बीटन बाय हिज मदर ही स्टार्टेड वीपिंग। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, राइट। तो द चाइल्ड वाज बीटन बाय हिज मदर, यानी बच्चा, ठीक है, अपनी माता के द्वारा पीटा गया। ही स्टार्टेड वीपिंग, वह रोने लगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पहला सेंटेंस है ना, ये पैसिव वॉइस में, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आगे है, ठीक है, यानी हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा वर्ब है इसे हम बदल देंगे किसमें, ठीक है। अब यह हमारा हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, या फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द चाइल्ड वाज बीटन बाय हिज मदर, तो यहाँ पर जो बीटन है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? बीइंग बीटन बाय हिज मदर, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, और ये जो द चाइल्ड है इसके स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम द चाइल्ड लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा स्टार्टेड वीपिंग, यानी बीइंग बीटन बाय हिज मदर, अपनी माता जी से पीटने के बाद द चाइल्ड स्टार्टेड वीपिंग, यानी बच्चा रोने लगा। सेकंड सेंटेंस रामू वाज पनिश्ड बाय द किंग ही लेफ्ट द कंट्री। तो रामू वाज, इतने को हटाया, अब रामू पनिश्ड बाय द किंग, यानी रामू को राजा के द्वारा दंडित किए जाने पर उसने कंट्री यानी देश छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस में, इसीलिए हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो पनिश्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, तो हैविंग बीन पनिश्ड। अब बाय द किंग, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, रामू को उठाकर यहां लाएंगे, यानी रामू लेफ्ट द काउंट्री, क्लियर, यानी हैविंग बीन पनिश्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा दंडित किए जाने के बाद रामू ने देश छोड़ दिया। थर्ड सेंटेंस है शी हैव बीन बोर्न रिच, ठीक है, वह अमीर पैदा हुई। शी नोज नथिंग अबाउट माइजरी, वह कंजूसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो यहाँ पर देखिए हैव बीन बोर्न रिच, यानी क्या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो सी को हटाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हैविंग बीन, अब लिख देंगे बोर्न रिच, कॉमा लगाएंगे, अब लिखेंगे यहां से हम सी नोज नथिंग अबाउट माइजरी, यानी हैविंग बीन बोर्न रिच, ठीक है, यानी पैदा होने पर शी नोज नथिंग अबाउट माइजरी, वह कंजूसी के बारे में कुछ नहीं जानती है। तो डिफरेंस ये था आपका परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, बहुत चीज़ें से हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो पार्टिसिपल टॉपिक को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी कि कैसे हम नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की सहायता से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग कंबाइन करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो।
ताकि आप एक बोर्ड एग्जाम में अच्छे से इंग्लिश के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकें। डिफरेंट मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और करते हैं तैयारियाँ। मिलेंगे कल शाम। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।